हेलो दोस्तों, तो वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। तो सुबह सुबह हो जाता हूँ मैं तैयार, क्योंकि नोरता चल रही है इसलिए मेरे पूर्वज जी को नहलाना होता है। तो मैं जा रहा हूँ पहले मोटर चलाने के लिए। मोटर चलाने के लिए जाता हूँ, तारा डालता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद आता है पानी। पानी आने के बाद मैं ले जाता हूँ पूर्वज जी के पानी। फिर मैं नहलाता हूँ अपने पूर्वज जी को और थोड़ी देर तक ऐसे ही अच्छे से नहलाता हूँ उनको। फिर मैं नहाने के लिए हो जाता हूँ तैयार। तो जाता हूँ और नहाता हूँ और नहा धोकर फिर मैं जाता हूँ घर पर। फिर मैं अपनी गाड़ी में तेल भराता हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कॉलेज। तो मैं कॉलेज के लिए रवाना हो जाता हूँ। मैं जैसे ही जाता हूँ तो सर मिलते हैं और सर से नमस्कार करता हूँ सर से, और फिर वापस मैं कॉलेज की ओर रवाना हो जाता हूँ। तो फिर मैं जाता हूँ ऊपर धीरे धीरे। तो मुझे छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं, जो बहुत ही चेहरे पर बहुत ही अच्छी स्माइल देते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और फिर मेरा और बन्ना का मन होता है कि हम दोनों जाएं सावलिया जी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो हम मोटरसाइकिल लेकर दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो सावलिया जी का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है, देखने लायक होता है। नज़ारा तो बहुत ब्यूटीफुल है। और फिर बन्ना और हम जाते हैं अंदर, मस्त बातें करते करते। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि वहाँ पर सावलिया जी का जय जयकारा बहुत ही ज़ोरों से लगता है। और बन्ना और हम दोनों बहुत खुश होते हैं, बातें करते करते जाते हैं अंदर। और तो हम आ जाते हैं सावलिया सेठ के मंदिर में, और आते ही हम करते हैं उनको नमस्कार। और थोड़ा बहुत अंदर काम चल रहा होता है। तो फिर हम मंदिर से रवाना हो जाते हैं, मैं और बन्ना। बन्ना अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और फिर हम हो जाते हैं रवाना मंदिर से। फिर रास्ते में मुझे मिलता है बाजीराव, जो फ्री फायर खेल रहा होता है। थोड़ी देर तक बाजीराव से बातचीत चलती रही, और फिर मैं वापस घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। तो मैं रास्ते में कुछ सोचता जाता हूँ, तभी मिलता है मुझे लोकेश, और उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता हूँ। फिर आ जाता है अल्पेश और रतन, और लोकेश उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके फिर थोड़ी बहुत मजाक भी करता है। फिर थोड़ी बात अल्पेश के चेहरे पर बहुत ही अच्छी मुस्कान आ जाती है, और मैं और लोकेश वापस घर के लिए रवाना हो जाते हैं। बातचीत करते करते घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो मुझे मिलती है पलक, और बहुत ही अच्छी स्माइल करती है। उसके बाद मिलता है मुझे हिमांशु। मैं फिर कुएं पर आता हूँ तो खुशी मुझे घूर रही होती है। और फिर मैं कमरे में जाता हूँ तो बकरा बकरी दोनों खा रहे हैं खाना, टीवी देखते देखते, एंजॉय करते करते। और फिर मैं वापस घर के लिए रवाना हो जाता हूँ, क्योंकि शाम को गरमा डांडिया खेल चल रहा होता है। और फिर मुझे थोड़ी देर बाद मिलता है विनोद भाई, और हम दोनों बातचीत करते करते हम दोनों आ जाते हैं गांव में। फिर गांव में आकर देखता हूँ तो घर आकर देखता हूँ तो नवरात्रि स्पेशल डांस चल रहा होता है, जिसमें कई महिलाएं पार्टिसिपेट करती है। और फिर थोड़ी देर बाद हो जाती है आरती चालू, और सेठ जी के चेहरे पर आ जाती है मुस्कान। मुस्कान आने के बाद फिर वापस आरती लगातार चलती रहती है कई देर तक। फिर थोड़ी देर बाद वापस हो जाता है डांस चालू, और कई महिलाएं डांस करती है राजस्थानी गाने पे, और कई अन्य नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग्स पे बहुत ही अच्छा डांस करती है।
फिर वापस थोड़ी देर बाद महिलाएं गोल घेरा बनाकर डांस करती है। ये डांस बहुत ही अच्छा होता है, देखने लायक होता है डांस तो। इसमें छोटी छोटी लड़कियां भी डांस करती है जो बहुत ही अच्छा डांस करती है। ये डांस कई घंटों तक चलता रहता है ऐसे ही, और सभी इसका आनंद लेते हैं डांस का।